हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल MPR। हम आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, निरंतर अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं SPD 2024 को। इससे आज हम टॉपिक कंप्लीट करेंगे अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी यूज़फुल लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। पहला पॉइंट है हमारा अंतरिक्ष एवं प्रौद्योगिकी से। जापान ने उन्नत भूमि अवलोकन उपग्रह 4 डाइकी 4 एलोस 4 लॉन्च किया है। तो भैया उन्नत कृषि के लिए भूमि का अवलोकन कर रहा है, तो ये क्या करेगा, डाइची तो डालेगा इलायची। देखो, भूमि का अवलोकन करना है तो कुछ तो उगाना पड़ेगा ना। तो इन्हें क्या डाल दिया जापान वालों ने, जापान ने पान नहीं डाला बल्कि इलायची डाल दी। डाइची 4 एलोस 4 भी कहा जाता है और वो लॉस हो गई, तो एलोस 4 लॉन्च किया है। इसको हम थोड़ी ट्रिक से याद करेंगे। तो जापान ने एक उन्नत भूमि अवलोकन उपग्रह 4 डाइची 4 एलोस 4 लॉन्च किया है। नेक्स्ट आता है रूसी कॉस्मोनॉट ओलेग कोनोनेको अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरा करने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। तो कोई यहाँ पूछ नहीं रहा था, तो इन्होंने क्या कहा कि भैया हम अंतरिक्ष जा रहे हैं, वहाँ तो कोई ना कोई पूछेगा। तो 1000 दिन पूरा करने का रिकॉर्ड किसके द्वारा बनाया गया है, तो ये हैं रूसी कॉस्मोनॉट के ओलेगा कोनोनेको। इन्होंने 1000 दिन पूरे कर लिए हैं अंतरिक्ष में। नेक्स्ट आता है भारत एवं फ्रांस का संयुक्त सैटेलाइट मिशन तृष्णा पृथ्वी के तापमान की निगरानी करेगा। तो हमारे कृष्ण जी से क्या हो गए हैं, तप गए हैं, तो क्या हो गया, तृष्णा हो गया। भारत एवं फ्रांस का एक संयुक्त सैटेलाइट मिशन है तृष्णा, पृथ्वी के तापमान की निगरानी करेगा। दक्षिण कोरिया ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी कासा की स्थापना की है। तो किसके द्वारा की गई है, दक्षिण कोरिया के द्वारा की गई है। काश दक्षिण कोरिया उत्तर कोरिया नहीं होता, सीधा हम कोरिया पढ़ते, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। दक्षिण कोरिया ने क्या लॉन्च किया है, कासा, एक राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी है। नेक्स्ट आता है गोपी थोटाकुरा, यह अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय पर्यटक बन गए हैं। कौन से, छोटा सा कूड़ा खा के गए थे, गोपी थोटाकुरा पहले भारतीय पर्यटक बन गए हैं अंतरिक्ष में जाने वाले। नेक्स्ट आता है नासा ने डेविड साल्वागनी को पहला AI चीफ ऑफिसर नियुक्त कर दिया है। बाप रे, मतलब नासा ने कर दिया है। तो भैया सबके लिए अब तो क्या हो गया, डर हो गया ना। ऐसा ना हो कि भैया ज्वाला अग्नि सब AI फेंक दे, नहीं कर सकते, फेंक सकता है ना, तो नासा और सब नाश कर दे। तो नासा ने डेविड साल्वागनी को पहला AI चीफ ऑफिसर नियुक्त किया है। चीन ने अपने नए चंद्रमा मिशन चांग-ई 6 को लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य चंद्रमा के सुदूर क्षेत्र से 2 किलो नमूना इकट्ठा करना है। तो चंद्रमा ने क्या किया है, एक चेन भेजी है E6 की, है ना, या E6 इंच की होगी, तो E6, हाँ 6 इंच कर लो। तो E6 लॉन्च किया है। उद्देश्य क्या है, चंद्रमा पर जाएगा, वहाँ से 2 किलो नमूना उठा लाएगा। तो चीन के द्वारा चांग-ई 6 को लॉन्च किया गया है। चंद्रमा के सुदूर क्षेत्र में जाकर 2 किलो नमूना इकट्ठा करना है। रूस ने अपना पहला अंगारा A5 रॉकेट लॉन्च किया है। तो ये रूस ने अंगारे A5 ग्रेड के रॉकेट लॉन्च किए हैं। तो अंगारे क्या है, इसमें रॉकेट में भर दिए और लॉन्च कर दिए। किसके द्वारा, रूस के द्वारा किया गया है अंगारा A5 रॉकेट। और रूस के द्वारा वो भी थे ना, क्या नाम था उनका, कोई नहीं पूछा था, केनोनिको। यह अंतरिक्ष में 1000 दिन रहकर आए हैं। अंतरिक्ष विज्ञान में युवाओं को प्रेरित करने के लिए इसरो अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जागरूकता प्रशिक्षण स्टार 2024 आयोजित करेगा। तो भैया ऐसे तो बच्चे हैं आजकल, साइंस में कोई इंटरेस्ट ही नहीं ले, सब लोग रील शॉर्ट्स बनाने में लगे हैं। तो इसरो चाहता है कि जो अभी युवा हैं उनको क्या इस दिशा में प्रेरित किया जाए, विज्ञान प्रौद्योगिकी में जागरूकता पैदा की जाए। तो इसके लिए उनको स्टार बनाया जाए। तो स्टार्ट तो बन नहीं पा रहा है, तो स्टार्ट एक मिशन लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा, इसरो के द्वारा। अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जागरूकता प्रशिक्षण 2024 का आयोजन किया गया है इसरो के द्वारा युवाओं को प्रेरित करने के लिए। नेक्स्ट आता है शोधक नाव ने मंगल ग्रह पर एक विशाल ज्वालामुखी नोटिक्स की खोज की है। तो जो शोधकर्ता हैं इनके द्वारा मंगल ग्रह पर एक ज्वालामुखी खोजी गई है, मतलब नोटिस की गई है। तो इसका नाम क्या रख दिया गया है, नोटिक्स।
नो टिक्स, बहुत हो जाएगा रिस्क। यदि मंगल ग्रह पर जाओगे तो वहाँ पे एक मिलेगी ज्वालामुखी, तो उसको नोटिस करना है। तो नो टिक्स एक क्या है, ज्वालामुखी है जो कि मंगल ग्रह पर खोजी गई है। स्पेस एक्स ने शीघ्र प्रदूषणकारी तेल एवं मीथेन गैस साइटों की निगरानी के लिए एक मीथेन सेट लॉन्च कर दिया गया है भाई। तो स्पेस एक्स, तो स्पेस में पूरे पृथ्वी पर इतना प्रदूषण हो रहा है तो किससे होता है, तेल और गैस से होता है, तो उसमें भी मीथेन गैस होता है। तो एक ऐसी सैटेलाइट लॉन्च की गई है जो कि क्या करेगी, तेल एवं मीथेन गैस साइटों की निगरानी करेगी। तो इसका नाम क्या है, मीथेन सेट। किसके द्वारा लॉन्च की गई है, स्पेस एक्स के द्वारा की गई है। वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह पर नोटिक्स नामक ज्वालामुखी खोजा है, देख लिया नोटिक्स। नेक्स्ट आता है जापान दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करेगा। तो जापान भी भैया इको फ्रेंडली है, तो लकड़ी भी इको फ्रेंडली है, तो दोनों ने एक उपग्रह बनाया। जापान ने लकड़ी का उपग्रह बनाया है और ऐसा करने वाला ये पहला देश बन गया है। नेक्स्ट आता है आदित्य L1 मिशन ने कोरोनल मास इंजेक्शन के सौर पवन प्रवाह का पता लगाया है। तो आदित्य L1 क्या है, तो एक मिशन था जो कि सूर्य की निगरानी करने, सूर्य का उस पर अध्ययन करने के लिए गया था। तो ये जो कोरोनल मास इंजेक्शन है, इसके सौर पवन प्रवाह का पता लगाया गया है आदित्य L1 के द्वारा। दुनिया के गर्म होने पर पृथ्वी के वायुमंडल एवं महासागरों का अध्ययन करने के लिए नासा ने फाल्कन 9 रॉकेट से PACE मिशन को लॉन्च किया है। इसरो की महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन की पहली महिला रॉकेट अंतरिक्ष यात्री वायुमित्र अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी। तो इसरो के द्वारा स्थापित किया गया है, बनाया गया है किसको, एक महिला रोबोट है जिस अंतरिक्ष यात्री होगी पहली, जिसका नाम है वायुमित्र। यह गगनयान मिशन के द्वारा अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी। जापान ने चंद्र लैंडर स्लिम ले जाने वाले H2A रॉकेट लॉन्च किया है। तो जापान के द्वारा चंद्र लैंडर स्लिम ले जाने वाले H2A रॉकेट को लॉन्च किया है। चीन ने ब्रह्मांडीय घटनाओं को निरीक्षण करने के लिए कमल के आकार का सैटेलाइट आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया है। किसके द्वारा किया गया है, चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है। ब्रह्मांड की घटनाओं का अध्ययन करने के लिए, निरीक्षण करने के लिए कमल के आकार का सैटेलाइट है जिसका नाम है आइंस्टीन प्रोब। भारत का पहला सोलर मिशन आदित्य L1 6 जनवरी 2024 को अपने लक्ष्य पर पहुंच गया है। इससे पहले पृथ्वी से लगातार 15 लाख किलोमीटर दूर लेगेंस पॉइंट L1 के आसपास स्थापित किया गया है। तो भारत के द्वारा पहला आदित्य L1 L का मतलब क्या होता है, लेगेंस है ना, लेगेंस पॉइंट के लिए दिखाता है L। तो लेगेंस पॉइंट 1 6 जनवरी 2024 को अपने लक्ष्य पहुंच गया है। तो पृथ्वी से लगभग यह 15 लाख किलोमीटर दूर स्थापित लेगेंस पॉइंट 1 पर आसपास स्थापित किया गया है। नेक्स्ट आता है चीन एवं मिस्र ने मिस्र सैट सेकेंड उपग्रह का सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। तो चीन और किसका है, मिस्र का है, मिस्र सैट सेकेंड इस उपग्रह को सफल परीक्षण किया है। इसरो ने 1 जनवरी 2024 को PSLV C58 से देश का पहला एक्स-रे पोलरीमेट्री सैटेलाइट सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया है। किसके द्वारा, इसरो ने 1 जनवरी 2024 को PSLV C58 से देश का पहला एक्स-रे पोलरीमेट्री सैटेलाइट सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया है। इसरो ने GSLV F12 के जरिए नौवहन उपग्रह NVS-01 लॉन्च किया है। तो इसरो के द्वारा GSLV F12 के जरिए नौवहन उपग्रह NVS-01 लॉन्च किया गया है। भारत सिंगापुर के धरती अवलोकन उपग्रह टेलोस 2 को लॉन्च किया गया है। तो किसके द्वारा, भारत और सिंगापुर के द्वारा पृथ्वी अवलोकन है ना। तो पृथ्वी टेल करेगी सिंगापुर को, भैया भारत और सिंगापुर को बताएगी, टेल करेगी कि लो भैया ये देख लो। तो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, टेलोस 2 को लॉन्च किया गया है भारत और सिंगापुर के द्वारा। धरती अवलोकन उपग्रह है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने बृहस्पति के चंद्रमाओं पर जीवन की खोज के लिए जूस जुपिटर आईसी मून एक्सप्लोरर मिशन लॉन्च किया है। किसके द्वारा किया गया है, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा बृहस्पति के चंद्रमाओं पर जीवन की खोज करने के लिए जूस जुपिटर आईसी मून एक्सप्लोरर को लॉन्च किया है। चीन की लैंड
स्पेस कंपनी ने मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन संचालित रॉकेट लॉन्च किया है और ऐसा करने वाली दुनिया की पहली कंपनी बन गई है। किसने किया है? चीन के द्वारा किया गया है। लैंड स्पेस कंपनी है, इसके द्वारा मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन संचालित रॉकेट लॉन्च किया गया है और ऐसा करने वाली दुनिया का पहली कंपनी बन गई है। अब आता है इसका रिवीजन, चलिए करते हैं। पहले देखते हैं हम क्या, देखो जापान ने क्या किया है, उन्नत भूमि अवलोकन उपग्रह को बनाया जिसका नाम क्या है, डाइकी एलोस 4 है, इसको लॉन्च किया है। रूस के कॉस्मोनॉट ओलेग कोनोनेको अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरा करने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। भारत और फ्रांस का संयुक्त सैटेलाइट जिसका नाम है तृष्णा पृथ्वी के तापमान की निगरानी करेगा। दक्षिण कोरिया ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी कासा की स्थापना की है और गोपी थोटाकुरा यह अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय पर्यटक बन गए हैं। नासा ने डेविड साल्वनी को पहला जीआई चीफ ऑफिसर नियुक्त किया है। चीन ने अपने नए चंद्र मिशन चांगई 6 को लॉन्च किया है और इसका उद्देश्य चंद्रमा के सुदूर क्षेत्र में 2 किलोग्राम नमूना इकट्ठा करना है। रूस ने अपना पहला अंगारा A5 रॉकेट लॉन्च किया है। अंतरिक्ष विज्ञान में युवाओं को प्रेरित करने के लिए इसरो अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जागरूकता प्रशिक्षण स्टार्ट 2024 आयोजित करेगा। शोधकर्ताओं ने मंगल ग्रह पर एक विशाल ज्वालामुखी नोटिक्स की खोज की है। स्पेस एक्स ने शीघ्र प्रदूषणकारी तेल मीथेन गैस सैटेलाइट की निगरानी करने के लिए, मतलब जो प्रदूषणकारी तेल है और गैस है, मीथेन गैस है, उसकी सैटेलाइट से निगरानी करने के लिए मीथेन सैट लॉन्च किया है। वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह पर नोटिक्स नामक ज्वालामुखी की खोज की है। जापान दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करने वाला देश बना है। आदित्य L1 मिशन ने कोरोनल मास इंजेक्शन के सौर पवन प्रभाव का पता लगाया है। दुनिया के गर्म होने पर पृथ्वी के वायुमंडल और महासागरों का अध्ययन करने के लिए नासा ने फाल्कन 9 PACE मिशन लॉन्च किया है। इसरो के महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन से पहली महिला रॉकेट अंतरिक्ष यात्री वायुमित्र अंतरिक्ष में उड़ान भरेगा। जापान ने चंद्र लैंडर स्लिम से ले जाने वाले H2A रॉकेट लॉन्च किया है। चीन ने ब्रह्मांडीय घटनाओं का निरीक्षण करने के लिए कमल के आकार का एक आइंस्टीन प्रोब मिशन लॉन्च किया है, सैटेलाइट है ये। भारत का पहला सोलर मिशन आदित्य L1 6 जनवरी 2024 को पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर लैग्रेंज पॉइंट 1 पर स्थापित किया गया है। चीन और मिस्र के द्वारा मिशरसैट सेकंड का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। इसरो ने 1 जनवरी 2024 को PSLV C58 से दुनिया का पहला एक्स-रे वॉलरीमेट्री सैटेलाइट एक्सपोसैट सतीश धवन अंतरिक्ष स्पेस सेंटर से लॉन्च किया है। इसरो ने GSLV F12 के जरिए 9 वाहन उपग्रह NVS-01 लॉन्च किया है। भारत सिंगापुर के धरती अवलोकन उपग्रह टेलोस सेकंड लॉन्च किया गया है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने बृहस्पति के चंद्रमाओं पर जीवन की खोज करने के लिए जूस, जिसका मतलब होता है जुपिटर IC मून एक्सप्लोरर मिशन को लॉन्च किया है। चीन की लैंड स्पेस कंपनी ने मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन संचालित रॉकेट लॉन्च किया है। ऐसा करने वाली दुनिया की पहली कंपनी बन गई है। इन स्पेस ने स्पेस टेक स्टार्टअप के लिए सीड फंड योजना की शुरुआत की है। किसके द्वारा की गई है? इन स्पेस के द्वारा की गई है। एक स्पेस टेक स्टार्टअप है, उसके लिए सीड फंड योजना की शुरुआत की गई है। 21 अक्टूबर को इसरो ने श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से गगनयान की क्रू मॉड्यूल TVD-1 को बाहुबली रॉकेट GSLV मार्क 3 द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च करने के बाद बंगाल की खाड़ी में लैंड भी कराया है। किसके द्वारा किया गया है? तो इसी जो इसरो है उसके श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से गगनयान के क्रू मॉड्यूल को बाहुबली रॉकेट GSLV मार्क 3 के द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च कराने के बाद बंगाल की खाड़ी में फिर से लैंड कराया गया है।
नासा पार्कर सोलर प्रोब सबसे तेज़ मानव निर्मित वस्तु बन गया है। तो जो नासा का पार्कर सोलर प्रोब है यह सबसे तेज़ मानव निर्मित वस्तु बन गया है। भारत ने 2040 तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य रखा है। तो अंतरिक्ष यात्री भारत के द्वारा कब जाएंगे? 2040 में जाएंगे चंद्रमा पर। नासा ने ओसिरिस मिशन के द्वारा सूक्ष्म ग्रह वेनु का नमूना पृथ्वी पर उतारा है। किसके द्वारा? तो नासा ने ओसिरिस रेक्स मिशन के द्वारा शुद्ध ग्रह वेनु का नमूना पृथ्वी पर उतारा है। इसरो ने सूर्य अवलोकन के लिए अपने पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV C57 के द्वारा लॉन्च किया है। तो इसरो के द्वारा सूर्य अध्ययन के लिए सबसे पहले या अपना पहला सूर्य मिशन आदित्य L1 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV C57 के द्वारा लॉन्च कराया गया है। चंद्रयान के प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा पर सल्फर की मौजूदगी की पुष्टि की है। जो चंद्रयान 3 है उसके द्वारा जो प्रज्ञान रोवर था उसने बताया है कि चंद्रमा पर सल्फर है। जापान ने मून स्नाइपर को H2A के द्वारा लॉन्च किया है। जापान ने मून स्नाइपर को H2A रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया है। 23 अगस्त 2023 को शाम को 6:04 पर चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग के साथ भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बन गया है। कब उतरा है? 23 अगस्त 2023 को शाम के 6:04 पर चंद्रयान 3 दक्षिण ध्रुव पर उतरा है चंद्रमा पर। ऐसा करने वाला पहला देश बन गया है। 10 अगस्त 2023 को बोस्टोचन कॉस्मोडोम से सोयूज़ 2.1V रॉकेट से भेजा गया रूस का लूना 25 चंद्रयान चंद्रमा से टकराकर क्रैश हो गया है। 10 अगस्त 2023 को बोस्टोचन कॉस्मोडोम से सोयूज़ 2.1 रॉकेट से भेजा गया रूस का लूना 25 बोस्टोचन कॉस्मोडोम से सोयूज़ 2.1 रॉकेट से भेजा गया लूना 25 अंतरिक्ष यान चंद्रमा से टकराकर क्रैश हो गया है। चंद्रयान 3 की लैंडिंग की जगह को अब शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा और जहां पर उसने इम्पैक्ट या पदचिन्ह छोड़े हैं उसे तिरंगा पॉइंट कहा जाएगा। तो चंद्रयान की लैंडिंग की जगह को शिव शक्ति पॉइंट और जहां पर उसने इम्पैक्ट छोड़े हैं वहां पर तिरंगा पॉइंट कहा जाएगा उस स्थान को। इसरो ने PSLV 3 C56 रॉकेट से 7 सिंगापुर उपग्रह को लॉन्च किया है। तो इसरो के द्वारा PSLV C56 रॉकेट से 7 सिंगापुर उपग्रहों को लॉन्च किया है। स्पेस एक्स ने सबसे बड़ा निजी संचार उपग्रह जुपिटर 3 लॉन्च किया है। स्पेस एक्स के द्वारा जुपिटर 3 लॉन्च किया गया है जो कि सबसे बड़ा निजी संचार उपग्रह है स्पेस एक्स ने छोड़ा है। सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो के द्वारा आदित्य L1 मिशन को सितंबर में लॉन्च किया जाएगा, इनने बोल दिया। दुनिया का 3D रॉकेट आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है। तो आंध्र प्रदेश से श्रीहरिकोटा स्थान से 3D रॉकेट को लॉन्च किया गया है और दुनिया का पहला 3D रॉकेट है। वर्जिन गैलेक्टिक ने अंतरिक्ष में पहला मानव युक्त मिशन पूरा किया है। तो भैया सब लोगों को बचा के लेकर भी आया है। तो वर्जिन गैलेक्टिक ने अंतरिक्ष में पहला मानव युक्त मिशन पूरा किया है। 14 जुलाई 2023 को भारत का तीसरा मून मिशन चंद्रयान 3 को LV-M3M4 रॉकेट से श्रीहरिकोटा से इसरो के द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। 14 जुलाई 2023 को भारत का तीसरा मून मिशन है चंद्रयान 3 को LV-M3M4 रॉकेट से श्रीहरिकोटा से इसरो के द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। चीन ने कोयले से संचालित दुनिया का पहला रॉकेट लॉन्च किया है जो किससे चलेगा? कोयले से चलेगा। और मीथेन ऑक्सीजन से संचालित भी रॉकेट इसी के द्वारा लॉन्च किया गया था। एक्सपोसैट भारत का पहला ध्रुवीय मिशन है। एक्सपोसैट क्या है? भारत का पहला ध्रुवीय मिशन है। चंद्र अन्वेषण के लिए
भारत नासा के ऑप्टिमिस्ट समझौते में शामिल हो गया है। तो चांद का अन्वेषण करने के लिए भारत नासा के ऑप्टिमिस्ट समझौते में शामिल हुआ है। चीन ने पहला नागरिक अंतरिक्ष यात्री गुई हाईचाओ को अंतरिक्ष में भेजा है। तो चीन के द्वारा पहला अंतरिक्ष यात्री नागरिक है, क्या नाम है इनका, गुई हाईचाओ को अंतरिक्ष में भेजा है। स्पेस एक्स ने साउदी अंतरिक्ष यात्री को निजी फ्लाइट से स्पेस स्टेशन भेजा है। मतलब कुछ अंतरिक्ष यात्री हैं, कहाँ के हैं, सऊदी के हैं, कहाँ पर गए हैं, तो यह स्पेस स्टेशन पर भेजा है। किसके द्वारा, स्पेस एक्स के द्वारा। इसरो ने अपनी PSLV C-55 टेलोस 2 मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। इसमें सिंगापुर निर्मित 2 उपग्रह भी अंतरिक्ष में भेजे गए हैं। तो इसरो के द्वारा PSLV C-55 या टेलोस 2 मिशन का सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है और इसमें सिंगापुर से निर्मित 2 उपग्रह भी अंतरिक्ष में छोड़े गए हैं। स्पेस एक्स का स्टारशिप दुनिया का सबसे बड़ा रॉकेट टेक्सास के ब्राउंसविले के पास अंतरिक्ष में पहले परीक्षण के दौरान फटा। तो स्पेस एक्स का स्टारशिप दुनिया का सबसे बड़ा रॉकेट जिसका नाम है टेक्सास के ब्राउंसविले के पास अंतरिक्ष में अपनी पहली परीक्षण के दौरान ही फट गया। चीन ने पेंगुइन 3 उपग्रह को लॉन्च किया है। तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है। पेंगुइन 3 उपग्रह को लॉन्च किया गया है। चीन ने ऑपरेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट टाइफा 1 लॉन्च किया है। तो टाइफा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो यह लॉन्च किया है हमारे केन्या के द्वारा। मतलब केन्या को थोड़ा सा टॉफ़ी दे दूँ तो टाइफा 1 लॉन्च किया गया है। यह ऑपरेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, केन्या के द्वारा लॉन्च की गई है। नासा ने चंद्रमा पर अपना मानव अंतरिक्ष यान मिशन ऑप्टिमिस्ट सेकंड के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों की एक टीम की घोषणा कर दी है। इसमें साथ कौन दे रहा है, भारत भी दे रहा है ना। तो नासा का क्या है, ऑप्टिमिस्ट सेकंड में 4 यात्रियों की टीम की घोषणा कर दी गई है। इसरो ने पुनः प्रायोज्य लॉन्च वाहन स्वायत्त लैंडिंग मिशन RLV लेक्स का सफलतापूर्वक संचालन किया है। किसने, इसरो ने किया है, जिसको क्या किया जाता है, पुनः प्रायोजित लॉन्च वाहन स्वायत्त लैंडिंग मिशन है। इसको इसरो के द्वारा संचालित किया गया है। नेक्स्ट आता है इसका रिवीजन। तो पहला आता है, देखो, इन स्पेस ने स्पेस टेक स्टार्टअप के लिए सीड फंड योजना शुरुआत की है। इसरो ने श्रीहरिकोटा से सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से एक गगनयान की क्रू मॉड्यूल को बाहुबली रॉकेट GSLV Mark 3 से लॉन्च कर दिया है और बंगाल की खाड़ी में लैंड कराया है। नासा का पार्कर सोलर प्रोब है, सबसे तेज मानव निर्मित वस्तु बन गया है। चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य भारत ने रखा है, 2040 तक इसको भेज देगा। नासा ने जो ओरेरिस रेक्स मिशन है, इसके द्वारा शोध ग्रह बेनू का नमूना पृथ्वी पर उतारा है। इसरो ने सूर्य के परीक्षण के लिए आदित्य L1 को श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV C-57 से लॉन्च किया है। चंद्रयान के प्रज्ञान रोवर है उसने पता लगाया है कि चंद्रमा पर सल्फर की मौजूदगी है। जापान का जो मून स्नाइपर है, इसके लिए H-2A रॉकेट से लॉन्च किया गया है। और जो हमारा चंद्रयान 3 था, इसने लैंड किया है कब, 23 अगस्त 2023 को और 6:04 पर चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर उतरा है। 10 अगस्त को बोस्टोचन कॉस्मोडोन से सोयूज 2.1B रॉकेट भेजा गया और रूस का लूना 25 अंतरिक्ष यान चंद्रमा से टकराकर क्रैश हो गया है। चंद्रयान की लैंडिंग के बाद जहाँ स्थान पर उसने लैंड किया है उस पॉइंट को कहा जाएगा शिव शक्ति पॉइंट, और जहाँ पर उसने पद चिन्ह बनाए हैं उसको कहा जाएगा हमारा तिरंगा पॉइंट। इसरो के द्वारा PSLV C-56 के द्वारा 7 सिंगापुर के उपग्रहों को लॉन्च किया गया है। स्पेस एक्स के द्वारा जुपिटर 3 लॉन्च किया गया है, जो कि एक सबसे बड़ा निजी संचार उपग्रह होगा। सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो के द्वारा आदित्य L1
को लॉन्च किया गया था। दुनिया का पहला 3D रॉकेट आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। वर्जिन गैलेक्टिक अंतरिक्ष ग्रह है जो कि मानव युक्त मिशन को पूरा कर लिया है इसने। भारत का तीसरा मून मिशन चंद्रयान 3 को LVM-1 M3 M4 रॉकेट के द्वारा श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। चीन के द्वारा कोयले से संचालित दुनिया का पहला रॉकेट लॉन्च किया गया है। एक्सपोसैट दुनिया का पहला ध्रुवीय मिशन होगा। नासा के ऑप्टिमिस्ट समझौते में भारत भी साथ दे रहा है जो कि चांद का अन्वेषण करेगा। चीन ने पहला नागरिक अंतरिक्ष यात्री जिनका नाम है गुई हाईचाओ को अंतरिक्ष में भेज दिया है। स्पेसएक्स ने जो सऊदी अंतरिक्ष यात्री हैं उनके लिए एक निजी फ्लाइट से स्पेस स्टेशन भेजा है। इसरो ने अपना PSLV C55 या टेलोस सेकंड मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है और इसमें सिंगापुर के निर्मित 2 उपग्रह को भी अंतरिक्ष में भेजा गया। स्पेसएक्स का स्टारशिप दुनिया का पहला सबसे बड़ा रॉकेट टेक्सास के पास ब्राउन्सविले के पास अंतरिक्ष में अपनी पहली उड़ान के दौरान ही फट गया। चीन ने फेंगयुन 3 उपग्रह को लॉन्च किया है। केन्या का जो ऑपरेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है तैफा 1 लॉन्च किया है। नासा ने चंद्रमा पर अपना मानव अंतरिक्ष यान मिशन ऑप्टिमिस्ट सेकंड के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों की एक टीम की घोषणा की है। इसरो ने पुनः प्रायोज्य लॉन्च वाहन स्वायत्त लैंडिंग मिशन का सफलतापूर्वक संचालन किया है। इसके साथ वीडियो होता है कंप्लीट गाइस। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच गाइस। हैव अ नाइस डे।